पति ने सामने, मैंने बॉस को अपनी चिड़िया के दर्शन कराए। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी का नाम रवीना है और उसकी उम्र अभी 26 साल है। हमारी शादी को 2 साल हुए हैं। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, तो उसने ऑफिस में बिना बताए छुट्टी कर दी। उसकी तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी कि काफी दिन तक ऑफिस नहीं गई। जब उसकी तबीयत ठीक हुई, तब वह अपने ऑफिस गई। उसके बॉस बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मेरी पत्नी को अपने केबिन में बुलाया और उससे कहा कि बिना बताए कहां चली गई थी। रवीना ने सब बताया, लेकिन वह नहीं माना और उसने मेरी पत्नी को बोल दिया कि कल से ऑफिस मत आना। मेरी पत्नी बहुत बड़ा झटका सा लगा। वह बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आजकल मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे। प्लीज सर मुझे माफ कर दो। लेकिन बॉस नहीं माना। मेरी पत्नी उसके पैरों में गिर गई। अब वह मेरी पत्नी को देखने लगा। शायद मेरी पत्नी के झुकने के कारण उसे कुछ मेरी बीबी का बूब्स दिख गया था। तभी मेरी पत्नी बोली, सर आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आपसे मुझे बड़ी उम्मीद भी है। मेरी पत्नी के मुंह से जैसे ही उसके ऐसा सुना कि आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है, तो बॉस से मेरी पत्नी से कहा, चलो ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, पर पहले बोलो कि शर्त मंजूर है। रवीना बिना कुछ सोचे हाँ कर दी और कहा, आप बस आदेश करें, मैं हर तरह से राजी हूं। बॉस ने कहा तुम्हें मेरे साथ से उच्च करना होगा। यह सुनकर मेरी पत्नी उसको देखती रही और अपनी खुशी दबाती हुई बोली, सर ये क्या कह रहे हो? मैं शादीशुदा हूं, मैं ये नहीं कर सकती। तो सर बोले, शादीशुदा हो तो क्या हुआ? सोच लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर जॉब चाहिए तो हाँ बोलो, वरना कल से मत आना। और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें जो चाहिए वह भी दूंगा और बहुत सारे पैसे भी दूंगा। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूं। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पत्नी अपने मायके रहती है। अब मेरी पत्नी अपनी खुशी बड़ी मुश्किल से छुपा रही थी। उसे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वह भी प्यासी थी और उसे भी कि ऐसा चाहिए था जो उसकी प्यास बुझा सके। तभी वहां बुत बनी सर झुकाए खड़ी रही। बॉस ने फिर से बोला कि जल्दी नहीं है, शाम तक सोचकर बता देना। मेरी पत्नी बोली, ठीक है। सर फिर वहां से निकल गई और घर आकर उसने मुझसे सब बात बताए। मैंने उससे कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, और अपनी बोली। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैंने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रवीना खुश हो गई। फिर वह बोली कि अब हमको पैसों की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैंने पूछा तो उसने बताया कि मेरे बॉस मेरी लेने के बदले में पैसे भी देंगे। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं भी खुश हो गया। अब रवीना ने अपने बॉस को कॉल किया। हाँ कह दी। बॉस ने कहा रात को 11 बजे मेरे बंगले में आ जाना। रवीना ने ओके बोला और फोन काट दी। अब मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि 11 बजे बंगले पर बुलाया है। उस वक्त रात के 9 बजे रवीना नहाने चली गई। 1 घंटे बाद बाहर आई। वह बहुत सुंदर लग रही थी और कुछ देर के बाद में मेरी पत्नी बोली, चलो मुझे बॉस के घर तक छोड़ आओ। मैं अपनी वाइफ को लेकर उसके बॉस के यहाँ तक छोड़ने गया। मैंने रवीना को बाहर ही छोड़ दिया और उससे से कहा कल सुबह कॉल करना, मैं आकर ले जाऊंगा। उसने ओके बोला और अंदर चली गई। अंदर का हाल अब जो मेरी बीवी ने मुझे बताया था वह बता रहा हूं। बॉस ने मेरी बीवी का वेलकम किया और उसे देखता ही रह गया। उसने पूछा, तुम्हें छोड़ने वो कौन सा आदमी आया था? मेरे पति थे, वो बॉस से रवीना ने बताया। फिर हम दोनों बेडरूम में चले गए और एक दूसरे को देखने लगे। फिर बॉस ने सामने की अलमारी से एक रेड लेबल विस्की की बोतल निकाली और नजदीक लेकर आया। उसके इशारे पर मेरी बीवी ने पास में रखे गिलास में शराब डाल दी और पानी मिलाकर 2 पैक बना दिए। पहले मेरी पत्नी एक ही ग्लास बना रही थी और बांस के कहने पर उसने 2 पैक बना दिए थे। उसने मेरी बीवी से गिलास उठाने के लिए कहा, पहले वह मना कर रही थी। उसके कहने पर उसने गिलास उठा लिया और फिर दोनों ने चीयर बोल्ड शराब पीकर लिया और मेरी बीवी के बॉस ने अपना काम शुरू किया। मेरी बीवी ने बताया, बॉस बहुत ही रोमांटिक था। सबसे पहले उसने मुझे बेड पर लिटा दिया। मैं थोड़ी थोड़ी नशे में थी। बॉस ने पहले मेरे होठों को चूमना शुरू किया। मैं मदहोश होने लगी। फिर उसने मेरी ब्लाउज की बटन मुझे चूमते चूमते ही निकाल दिया और धीरे से मेरी ब्रा की हुक को खोल दिया। मेरे और मेरे बॉस के बीच अब की कपड़ा नहीं था। बॉस बहुत तेज तेज से मेरे बूब्स को मसलना शुरू किया।
जिसकी वजह से मेरी सिक निकल गई। मेरी चीख बॉस को और उत्तेजित कर रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ मुझे कुछ चुभा और मैं तेज से चिल्लाई। बॉस थोड़ा रुक गए और बोले, क्या हुआ, तुम तो पहले भी से वापस कर चुकी हो, फिर इतना क्यों चीख रही हो? अब तो मैंने उसे बताया तुम्हारा बहुत मोटा है, इसीलिए मेरी चीख निकल गई। बॉस उत्तेजित होकर मेरे ऊपर ही आगे पीछे होना शुरू किया और मुझे भी मजा आने लगा। लगभग 1 घंटे तक मेरा बॉस मेरी लेता रहा, फिर थक गए। फिर मेरी बीबी ने बताया वे दोनों सो गए। उस वक्त सुबह के 4 बजे थे, जब वे दोनों गहरी नींद में सो गए थे। सुबह 10 बजे मैंने अपनी पत्नी को कॉल किया। मुझे चिंता होने लगी थी कि उसने अभी तक फोन क्यों नहीं किया। मेरे फोन करने पर भी उसने कॉल नहीं उठाया, लेकिन मैं लगातार फोन करता रहा। 3 बार के बाद रवीना ने कॉल उठाया और धीमी आवाज में बोली, हाँ हेलो। मैंने कहा, कहाँ हो डार्लिंग, कब आओगे घर? उसने कहा, प्लीज मुझे सोने दो यार। मैंने कहा, ठीक है, घर आ जाओ, फिर सो जाना। उसने कहा, ठीक है। तो मैंने कहा, मैं लेने आ रहा हूं। उसने कहा, ओके आ जाओ। जब मैं वहां बॉस के घर पहुंचा तो मैंने 4-5 बार बेल बजाई। थोड़ी देर बाद बॉस ने दरवाजा खोला और पूछा, बोलो क्या चाहिए? मैंने कहा, सर मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं। बॉस बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ। फिर उसने दरवाजा बंद किया और हम अंदर आ गए। उसने मुझे हॉल में बिठाया। मैं जाकर मेरी पत्नी को उठाने लगा। पत्नी उठकर फ्रेश होकर आ गई। तब तक मैं और सर बाहर बैठे थे। बॉस बता रहे थे कि तुमने क्या किस्मत पाई है, इतनी बेस्ट पत्नी तुम्हें मिली है और उसका लुफ्त मैं और तुम दोनों लोग ले रहे। तो मैं बोला, हाँ सर, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। तो बोला कि ठीक है, अब मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ बुला लिया करूंगा और अगर तुम्हारा मन करे तो तुम भी ज्वाइन कर लेना। तो मैंने है बोला और फिर मैं और रवीना दोनों वहां से निकलकर अपने घर पहुंच गए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।